कोड़ था। निवेदन किया कि आप कृपा करके ऐसा कमाल कर दीजिएगा जिससे मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा कमाल कीजिएगा। कमाल ने क्या किया? 3 बार राम राम लिखा। 3 बार 3 पर्चियों में राम राम लिखा और उसको पीस लिया। पीस के पानी डाल करके उसके पूरे शरीर पर कहा अब इसको लेपन कर लीजिए। और जैसे ही लेपन को किया गया वह मनुष्य का जो शरीर था बहुत अच्छा हो गया, नाचने लगा और कहने लगा जय हो कमाल की, जय हो कमाल की, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कमाल ने कहा हमने कमाल नहीं किया, ये तो राम ने कमाल किया। अब महाराज वह तो चले गए, लेकिन कमाल का बाहर कमाल हुआ और अंदर बेड़ा गर्क हो गया। अब तो कमाल से रहा नहीं गया, बड़े प्रसन्न कहने लगे रे महाराज 3 बार नाम लिखने से मैंने सामने वाले को निरोग कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, बड़े प्रसन्न। देखो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, गुमानी गोविंद भारत भगवान को सब कुछ प्रिय है। आप भगवान के पास जाओ, भगवान को गालियां दे दो, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर अभिमान कर लिया, गुमान कर लिया महाराज, परमात्मा को ये पसंद नहीं है। और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं है। अब तो कमाल के हृदय में अभिमान उत्पन्न हो गया और जैसे ही अभिमान उत्पन्न हुआ ना महाराज, तो जाकर के कबीरदास जी के पास वे पहुंचे। कहने लगे पिताजी देखो मैंने 3 नाम कागज पर लिखे थे राम राम, और उसको मैंने जैसे ही पीसा जल मिला करके और उस मनुष्य के शरीर पर लगा दिया, देह कंचन हो गई। कबीरदास जी मुस्कुराने लगे, कहा ऐसा करो बेटा, जाकर के थोड़ा तुलसीदास जी के पास चले जाओ। ठीक है पिताजी, जैसे ही आप ठीक है। अब तुलसीदास जी के पास जैसे ही पहुंचे तो समस्त भक्त लोग विराजमान थे और भगवान की कथा चल रही थी, सत्संग चल रहा था। और संतों का कार्य तो होता ही है सत्संग करना हमारा। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो पात्र उनको बताने के लिए गए कि मैंने 3 नामों से उद्धार कर दिया। यहाँ तुलसीदास जी के पास में कोई आया और एक व्यक्ति आया और आने पर बड़ा बेहोश पड़ा था, होश में नहीं आ रहा था, होश में नहीं आ रहा था, बेहोश पड़ा हुआ था। तो कहा हे गुरुदेव आप ऐसी कृपा करो कि इस मनुष्य को ठीक कर दो। तुलसीदास जी महाराज उठे और उठकर एक कान में राम कहा और दूसरे कान में राम कहा, वह राम राम करके नाचने लगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कमाल ने सोचा यहाँ तो 3 से काम चला, यहाँ तो 2 से ही हो गया, मैंने कहा बड़ा काम किया, नहीं किया। लौट करके कमाल जब आए मात्र चरणों में प्रणाम किया गोस्वामी जी के लिए और कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, बस प्रणाम करके लौट के पिताजी के पास जाने लगे। और जैसे पिताजी के पास पहुंचे तो वहां भी पिताजी के पास 4-5 लोग एक मुर्दे को लेकर के आए।
एक मुर्दे को लेकर के उनके पास आए। ये दरवाजे पर जैसे ही अंदर आने लगे पिताजी को बताने के लिए कि श्री तुलसीदास जी के पास में गए तो वो नाम लिया और व्यक्ति चैतन्य हो गए। यहाँ कबीरदास जी से लोगों ने प्रार्थना की। अब कबीरदास जी ने कहा भैया क्या बात है? कहा ये मेरे पति हैं, खत्म हो गए हैं, आप कृपा करो कि ये जीवित हो गए। कबीरदास जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। कहा नहीं, संत सब कुछ कर सकते। कबीरदास जी को समझ में नहीं आया। थोड़ा सा हाथ में जल लेकर बोले राम। जैसे ही राम शब्द बोला महाराज और राम और माँ के बीच में ही मुर्दा खड़ा हुआ, चेतन होकर नाचने लगा। माँ की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। राम ने ही जीवन के नकार हट गए और माँ में गोविंद की प्राप्ति हो गई। कमाल ने देखा, मूर्तिवान खड़े रह गए। कबीरदास जी ने कहा बेटा क्या बात है, ठीक हो, चेतन हो कि नहीं? कहा पिताजी मैं अब क्या कहूँ? नहीं नहीं कुछ कहो, कुछ कह रहे थे कि क्या कहा था? 3 नाम, क्या कुछ बोल रहे थे? क्या किया आपने? कहा नहीं पिताजी मुझे क्षमा कर दो, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। क्योंकि संसार में जैसे हमारी आप अभी कह रही थी श्री हमारे जजमान ममता चौरसिया जी कि एक भजन गाइए उसके बाद प्रारंभ करिए कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इतने सुंदर भाव हम सबके जीवन में होना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है वह भगवान की कृपा से हो रहा है। हम आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए महाराज वो राज या माँ क्या है? हम सब कीर्तन करते हैं ना भगवान का, ऐसे कीर्तन करो, ऐसे कीर्तन करो कि जितने समय भगवान का नाम लो ना उतने समय ना तो कुछ सुनाई दे ना ही कुछ दिखाई दे। बाहर भी हो और अंदर भी। सही है कि नहीं है? बगला वाली भक्ति नहीं करनी है कि आंख बंद करके बैठ गए महाराज और मछली पर नजर पड़ी है तो झूठे झूठे राम राम नहीं जपना है। चाहे आप 2 घंटे नाम लो, चाहे 1 घंटे नाम लो, चाहे 10 मिनट नाम लो, चाहे 5 मिनट नाम लो, चाहे 1 घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद और तुलसी संगत साध के तो हरस। कहा 1 घड़ी आधी घड़ी में अगर 1 क्षण कुछ भी मात्र भगवान का नाम आप ले लो, लेकिन ऐसे लो अंदर और बाहर दोनों तरीके से भगवत नाम कीर्तन लेना चाहिए। इसलिए सबसे प्रथम किशोरी जी के नाम का कीर्तन, किसी भी इष्ट का कीर्तन कराते हैं। और एक और यहाँ संतों का भाव होता है कि सबसे प्रथम आप सब लोग तो बहुत सारी करना है, आप लोगों ने श्रवण की है, संतों के संग भी प्राप्त किए हैं। ये जो आप लोग झांसी में बैठे हो ना महाराज, भागवत में इसका वर्णन आया है कि झांसी कोई और नहीं है। झांसी का नाम झांसी कैसे पड़ा? ब्रज 84 कोस में ही ब्रज झांसी आपका आता है। पहले इतना बड़ा ब्रज 84 कोस था, अब तो बहुत छोटा। यहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ में सारी सखियों के लिए झांकी बना बना के दिखाते थे, इसलिए इसका नाम झांकी पड़ा। कभी मोर बन के दिखाते थे, कभी मछली बन के दिखाते थे, कभी नाच नाच दिखाएं, कभी गा गा दिखाएं। सारी सखियां यहाँ आके दर्शन करती थी। कहा कन्हैया के दर्शन करना है, कन्हैया की झांकी के दर्शन करना है तो झांसी चलो। ऐसा सुंदर भाव था। वृंदावन हरि लाल की। तो हम सब बड़े भागी हैं जो भगवान की कृपा से झांसी में सब लोग विराजमान होकर श्री भागवत महारानी की झांकी के हम सब दर्शन कर रहे हैं।
और उनकी छवि को, उनके स्वरूप को हम अपने नेत्रों से, अपने कानों से श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और कई जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं, तब भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग गया जन्मा बहु जन्मा समान जितना, सत्संगम चालते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु मदान दार, नाचनमो विद्यानी तदो दयाद विवेका। कहा कई जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं, तब हमारे अंदर का अज्ञान दूर होता है। अब भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है, क्योंकि ये सौभाग्य तो बड़े बड़े देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है, और हम सबको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 84 लाख योनियां हम सब जीवों की होती हैं, लेकिन बड़े भाग मानस तैन पावा, बड़े बाबा ने ये नहीं कहा बड़े भाग कुत्ता तन पावा, बड़े भाग बिल्ली तन पावा। बाबा ने वर्णन नहीं किया हमारा, लेकिन बड़े भाग मानस तन पावा। हम सब कहते हैं कि परमात्मा ने हमें क्या दिया, इतने प्यारे नेत्र ठाकुर जी ने दे दिए, इतने प्यारे नेत्र दे दिए, इतने प्यारे श्रवण दे दिए, पूरा देह इतना प्यारा परमात्मा ने दे दिया, अब और क्या चाहिए। ये बड़े भाग्यवान तन पावा। आज अगर मान लो प्रभु हम लोगों को अगर इनकी योनि मिल जाती तो क्या बगल में आप लोग बैठने देते कथा सुनने के लिए? आइए आइए नाग देवता बैठ जाइए, कथा सुनिए। अरे ऐसे करो, ऐसे करो, कुछ तो करो, हा? नहीं बैठने देते। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। चलो मान लो अगर कोई आप देवता हो और देवता आकर के कथा सुनने बैठ जाते, तो आप लोग उन्हें कथा सुनने देते क्या? नहीं देते महाराज। पैर पकड़ लेते हैं, इंद्र देवता इतनी बरसात क्यों कर रहे हो, बड़ी गड़बड़ हो रही है। सब लोग पूछने लगते, चारों तरफ से घेर के बैठ जाते महाराज।
ना तो भगवान की कथा हो पाती, ना बेचारे 1 मिनट भी शांति से बैठ पाते। आज के समय में स्थिति तो यही हो रही है ना महाराज। जितने भी हमारे अरे देवताओं को तो बात छोड़ो, अगर किसी ने किसी संत के रूप में भी कोई देवता देख लिए महाराज तो उनको चैन से सांस नहीं लेने देते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक बार एक संत जी थे, गांव के बाहर अपने शिष्य के साथ में रह रहे थे। सारे गांव के लोग धीरे धीरे कर करके मिलने के लिए आने लगे। एक दिन राजा ने कहा कि मैं भी मिलने के लिए जाऊंगा। अब तो मंत्री ने जाकर के खबर कर दी कि कल प्रातः काल आपसे आपके दर्शन करने के लिए हमारे श्री राजा पधारेंगे। रात्रि काल का समय था। गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, बेटा देखो एक काम करना, कल प्रातः काल 1 रोटी ले लेना और उस रोटी के लिए तुम भी अपनी तरफ खींचना और हम भी अपनी तरफ खींचेंगे। हाँ? आप कहना गुरुजी मैं खाऊंगा पूरी और मैं कहूंगा चेला राम मैं खाऊंगा पूरी। और जब हम लोग एक दूसरे की रोटी नहीं छोड़े तो बेटा 50 गालियां हम तुमको सुनाएंगे, 100 गाली तुम हमको सुना। शिष्य बोला, हे गुरुदेव मैं आपको कैसे गाली सुना सकता हूँ और एक छोटी सी चीज के लिए? अरे रोटी है ना, आप पूरी ले लेना। गुरुदेव बोले, नहीं मेरे आदेश का पालन कीजिएगा। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा। प्रातः काल हुआ, नियम संध्या नियम वगैरह करके सब विराजमान हो गए। अब तो जब बड़े बड़े राजा लोग आते हैं ना, जैसे अपने यहाँ मंत्री वगैरह कोई आए तो पहले ही से साए साए गाड़ियां चलने लगती हैं, सब कुछ बंद बंद होने लगता है। ऐसे राजा आने लगे महाराज, ढोल बजने लगे, गाजे बाजे सब बजने लगे। अब तो एक रोटी गुरुदेव ने उठाई और खड़े हो गए, कहा चेला राम चालू हो जाओ। अब रोटी को दोनों पकड़ करके खींचने लगे। कहा ये रोटी मैं खाऊंगा, चेला बोला मैं खाऊंगा। आपस में दोनों लड़ने लगे और वहां से राजा आए, दूर खड़े होकर के देखने लगे। अब तो गुरुदेव ने गाली देना प्रारंभ कर दिया। अब गुरुदेव ने गालियां दी तो यहाँ चेला भी गाली देना प्रारंभ। राजा ने कहा, छी छी ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाते हो? ये साधु है जो एक रोटी के पीछे झगड़ रहे हैं, इतनी सारी गालियां दे रहे हैं, ये संत नहीं हो सकते। राजा ने घोषणा करा दी कि अगर कोई भी जाकर के इन संत के पाखंडियों के अगर दर्शन करेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाए। अब तो गांव के लोगों ने जाना बंद कर दिया। गुरुदेव बोले, बेटा कुछ समझ में आया? कहा क्या? कहा बेटा वैसे ही गांव के लोग आने लगे थे। राजा अगर हमारे पास मिलने के लिए आता, दर्शन करके जाता, तो और देशों के भी राजा दर्शन करने के लिए आते और प्रजा आती। 24 घंटे लोगों का आना चालू हो जाता। लोग कहते महाराज बेटी की शादी करा दो, लोग कहते महाराज बेटे की शादी करा दो, नौकरी करवा दो, दुकान चलवा दो, व्यापार चलवा दो, नाना प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते। और जब इन प्रश्नों का हम उत्तर देना प्रारंभ करते तो भजन कब करेंगे? भजन कब करेंगे? क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा। तो महाराज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो परमात्मा की कृपा से हम सबको मानस शरीर मिला और उसके उपरांत भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। सच्चिदानंद
विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीन तापों को दूर करते, मनुष्य के जीवन के तीन ताप कौन है? देहिक दैविक भौतिक ताप। देहिक दैविक भौतिक राम राजे तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक शारीरिक ताप, शारीरिक बीमारी, ये भी भगवान ठीक करते हैं। दैहिक ताप भगवान ठीक करते हैं। दैविक ताप जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी ने हम पर भूत प्रेत की बाधा कर दी, टोटका कर दिया, ये सब चीजें भी भगवान ही ठीक करते हैं। बाकी कोई दूसरा ठीक करने वाला संसार में नहीं है। और महाराज भौतिक ताप, क्या करें महाराज, दुकान नहीं चल रही है, क्या करें महाराज, जितना पैसा कमाते हैं सब खर्च हो जाता है। यही परेशानी तो होती है मनुष्य के जीवन में। कोई तने दुखी, कोई मना दुखी, कोई तने दुखी, कोई मना दुखी, कोई तने दुखी, कोई मना दुखी, कोई तने दुखी, कोई
तो जो भगवान के होते हैं ना, तो देहिक देविक भौतिक ताप, ये तीन प्रकार के जो ताप होते हैं वह उसको नहीं सताते। किसी संत के पास जाओ तो कहो महाराज आपको पैसे की कमी है, मीरा जी के पास कोई पहुंचा, कहने लगा मीरा जी आपने अपना रजवाड़ा छोड़ दिया, छोड़ करके यहाँ गलियों में आप भटक रही हो, आप तो राज रानी हैं, अच्छे मखमल के गद्दे पर सहन करने वाली हो, बड़ी सुखाओं में रहने वाली हो, तो आपको क्या धन की कमी हो रही है, कोई आवश्यकता है क्या? मीरा जी मुस्कुराने लगी, कहा रे राम राम, धन की कमी कैसे हो सकती? कहा क्यों? कहा रे भैया आपने मेरा धन देखा ही नहीं। कहा कौन सा धन है? मीरा जी कहने लगी पारो जी मैंने राम भगवान नाम का धन नहीं है क्या आप लोगों के पास? है ना? तो हाथ ऊपर करो ना। पायो जी मैंने राम रतन
इन भैंसों में बहुत हैं जो धन मांगते घूम रहे हैं महाराज। हाँ? धन लेने वाले बहुत मिलेंगे कि कौन सा मोटा चेला है महाराज जिसके गले में कंठी पहनाई जाए, तो कम से कम हमारे 2-3-4 आश्रम बन जाए, गाड़ी वाड़ी आ जाए, है ना। तो जो धन ना ले, जो संत आपसे धन ना ले, जिसे आपके धन की इच्छा ना हो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, ना कि कोई दूसरा करा सकता है। ये सब तो मीरा जी और ऐसे संत की प्राप्ति हम सबको कब होगी? मीरा जी जैसा भाव रखना पड़ेगा कि महाराज संसार में मेरा कोई नहीं है, मात्र मेरे परमात्मा है। हम भगवान के हैं और भगवान, अरे प्यार से बोलो ना, आपकी नहीं है क्या? हम भगवान के हैं, भगवान, आवाज नहीं आई, हम भगवान के हैं, भगवान। यहाँ वाले थोड़े थोड़े बोल रहे हैं, यहाँ वाले बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सी भगवान की बात कर रहे हो, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, समझ में ही नहीं आ रहा है महाराज। तो हम भगवान के हैं, भगवान, अरे हाथ उठा के बोलो, काहे को शर्म लग रही है? हम भगवान के भगवान,
हमारे पास कुछ माल पानी ज्यादा जुड़ गया हो। क्या होगा आयो जी मैंने राम जीवन में ऐसे धन की प्राप्ति कैसे होगा। तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय जीवन के 3 प्रकार के ताप कैसे दूर हो। क्या करना चाहिए। शंकर जी एक बार कैलाश पर्वत पे विराजमान उमा जी के साथ में पार्वती जी के साथ में बोले बाबा विराजमान बोल बोले नाथ की जय हो। पार्वती जी कहने लगी हे प्रभु संसार में सत्य क्या है। आप कहते हो जो दिख रहा है आज वो कल नहीं रहेगा। फिर सत्य क्या है। जो ये वृक्ष दिखाई दे रहा है आज है लेकिन आगे नहीं होगा। ये देह जो दिखाई दे रहा है आज है आगे ये नहीं होगा। ये नेत्र जो दिखाई दे रहे हैं आज हैं लेकिन आगे नहीं होंगे। कान नहीं होंगे, कंठ नहीं होगा, देह नहीं होगा। जितने ये रिश्तेदार हैं आज हैं लेकिन कल नहीं होंगे। स्वार्थ लाभ करे सब। जब विपत्ति जिस दिन आएगी महाराज सबसे पहले यही लोग दूर भाग जाएंगे। बनी तस्वीर जाए तो दुश्मन 1000 होते। कहा महाराज ये जब दिख रहे हैं ये सब जब हमारे कोई है ही नहीं सत्य क्या है। भोलेनाथ जी मुस्कुराने लगे आए देवी उमा भोलेनाथ कहते उमा कहूं मैं अनुभव होना। भोलेनाथ कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को मत मानो। गुजिया बनी हुई है आप लोग तो बड़ी प्यारी बनाते हो ना क्या क्या उसको करते हो बड़े बेगा भगवान। अच्छा गुजिया बना करके कोई भैया लाए और हमारे अखिलेश जी को खिलाए गुजिया बना करके। अच्छा तो बनाने वाले को पता है कि इसके अंदर क्या है और खाने वाले को पता है क्या उसके अंदर। बाकी लोगों को पता चलेगा क्या। हमारे अखिलेश भैया बोले हाँ हाँ बहुत प्यारी गुजिया बहुत मीठी गुजिया आनंद आता। बस वो आपको शब्दों के द्वारा बता पाएंगे लेकिन उस गुजिया का जो मुख्य
होगा वो आपको पता नहीं चलेगा, वो तो भैया को ही पता चलेगा। सत्य है कि नहीं? तो भोलेनाथ कहते हैं मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ, मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए हे उमा, आप भी अनुभव करो, मेरी बातों पर विश्वास मत करो, खुद अनुभव करो, खुद जानो। उमा संसार में मात्र भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी और कुछ सत्य नहीं है। बाकी सब सपने के समान है। जैसे हम बहुत प्यारा सपना देख रहे हैं ना हमारा। अच्छा, कभी कभी लोग सपना देखते 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 मुस्कुराने लगते हैं। हाँ? खूब मुस्कुराते हैं। अच्छा, कभी कभी तो कुछ कुछ बकने भी लगते, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। बगल वाला कहता क्या हो गया, क्या बात है, कहाँ भाग रहे हो? तो आंख खुलती है तो कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है सपने में जैसे बहुत सारे लोगों ने खूब कस के अपनी पिटाई कर रहे हो, हम चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ बचाओ, और कोई बचा नहीं रहा है। एकाएक पत्नी जगा दे और आंख खुल जाए, अच्छा कुछ नहीं है, कमरे में है। सपने के समान ऐसे ही हे उमा, ये संसार भी सपने के समान है, आज है और कल नहीं है। बस भगवान का नाम ही सत्य है। सत्य चित्त आनंद। जब इस सत्य को हम समझ लेंगे कि परमात्मा का नाम ही सत्य है, और उस सत्य को हम अपने चित्त में विराजमान कर लेंगे, और जिस दिन इस चित्त में भगवान का नाम विराजमान हो गया ना महाराज, तो आनंद रूपी परमानंद की प्राप्ति हो जाए। उसी क्षण सत्य चित्त आनंद। श्री कृष्णाय वयम नमः। महाराज, सत्य चित्त आनंद जब परमात्मा को अपने चित्त में हम स्थापित कर देंगे, भगवान की हम सबको प्राप्ति हो जाएगी। उसी दिन जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो महाराज देखो, जब भी जीवन में तकलीफ पड़े, दुख पड़े, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है कि इस दरबार जाना है, उस दरबार जाना है। बस एक दरबार चले जाना, सारे लोगों की दवा आपकी हो जाएगी। बार बार कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। नैमिषारण्य क्षेत्र में, ये नैमिषारण्य क्या है महाराज? यह वो भूमि है, 88,000 संतों ने कहा, हे प्रभु, हम ऐसे स्थान पे रहना चाहते हैं जहाँ कभी पाप नहीं हुआ हो, अपराध नहीं हुआ हो। भगवान ने अपना सुदर्शन उठाया, और जैसे ही उस सुदर्शन को छोड़ा महाराज, तो वह सुदर्शन की जो नौक होती है उसको बोलते हैं नैमी, और जाकर के जिस भूमि पर गिरी वह स्थान नैमिषारण्य बन गया। बोलो नैमिषारण्य क्षेत्र की 88,000 संत वहां पर विराजमान हैं, और एक एक संत की हजारों हजारों साल की आयु हो गई। और तो और महाराज
कुछ कुछ संत तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से 4 युग देख लिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों को देख लिया। ऐसे बड़ी बड़ी उम्र वाले संत वहां विराजमान जब भगवान का भजन कर रहे, चिंतन कर रहे। उसी सभा में श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज को देख करके सभी ने प्रणाम किया। सूत जी महाराज को आसन दिया। बोलो सूत जी महाराज की। जैसे ही सूत जी महाराज विराजमान हुए, अब सूत जी महाराज से संतों ने पूछना प्रारंभ कर दिया। कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके कलियुग में भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। क्योंकि कलियुग में जो माया है वह मनुष्य को भगवान का भजन नहीं करने देती है। सो आप कृपा करें, ऐसी हम पर कृपा करें जिससे हम सबको भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण कलिकाल में भगवान का भजन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस संसार में कलयुग इतना प्रचंड है महाराज, किसी को परमात्मा का नाम लेने ही नहीं देता है। कलयुग है ना महाराज, हम सब मृत्यु के मुख में बैठे हुए, और सांप जो कलयुग का रूप धारण करके ऐसे विराजमान है, हम लोग सांप के मुख में बैठे हुए हैं। कब मुख बंद हो और कब राम राम सत्य, कोई ठिकाना नहीं। कब भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है। संसार की माया है, सब कुछ छोड़ भी नहीं सकते हैं और भगवान का भजन भी कैसे कर सकते हैं। तो किसी ने कहा है महाराज, अगर भगवान का भजन करना है तो अपने संसारिक जीवन को आप यापन करते रहो, लेकिन एक अच्छी संगति पकड़ो, किसी अच्छे महापुरुषों के साथ लग जाओ, कोई सत्संगियों के पास लग जाओ। जब भी आपस में आप लोग बैठो तो यहाँ वहाँ की चर्चा ना करके भगवान की चर्चा करना प्रारंभ कर दो। अगर भगवान की चर्चा ना करो तो इतना ही कर लो कि आज देखो हमने मोबाइल में इतना अच्छा भजन सीखा, गाके सुनाने लगो। हाँ, आज तो भगवान को देखा, देखो मन में आ रहा है कि हम भी लड्डू गोपाल लेकर के आए, मन में आ रहा है कि आज भगवान को हम ये प्रसाद लगाए। अरे कम से कम किसी की चुगली तो ना करो। संसार में किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा अपराध होता है आप किसी की निंदा। आपकी संपत्ति, आपका घर की लक्ष्मी, जहाँ आप किसी की निंदा करना प्रारंभ की, यहाँ से लक्ष्मी महारानी सीधी घर छोड़ करके भागने लगती है महाराज। तो हो सके तो भगवान की चर्चा ही करनी चाहिए और कोई बातें नहीं करना चाहिए। इसलिए हो सके महापुरुषों के साथ ही रहना चाहिए। लाग रे 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 तेरी अच्छी
तो बढ़िया भी बन जाए। संतों के पास जा रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। पता है किस किस की बनी है? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, दूर करके बिल्कुल सफेद कर देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह से दूर कर देते हैं। कागा से संतन के संग लागे पूरी अच्छी बने। तो कहा महाराज भगवत प्राप्ति कैसे हो, मनुष्य का जीवन कैसे हो। एक बार यहाँ सूत जी महाराज कहने लगे, देखो प्रभु भगवान की कथा से ही जीवन में सब कुछ बिगड़ी हुई बात बन जाती है। तेरी बिगड़ी बना देंगे तो शरण बांके बिहारी की या ऐसे कृपा ठाकुर जी कर देंगे महाराज। तो कहा कली काल में मात्र भगवान की कथा ही ऐसा एक सार है, इसके सिवा कोई दूसरा चार नहीं है। श्रीमद्भागवतम कृष्णं एव
स्वरूप है श्री भागवत भगवान। क्योंकि जब भगवान की कृपा हमारे जीवन में होगी तब अच्छे संत हमें मिलेंगे और तब भगवान की प्राप्ति हम सबको हो पाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही जाने तोई दे है जनाई। कहा भगवान को कैसे जान सकते हो, कैसे पहचान सकते हो? कहा अगर भगवान कृपा करे यही जाने ते दे ही जनाई। अगर भगवान कृपा करेंगे तब आप भगवान को पहचान पाएंगे, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। जब भगवान की कृपा होगी तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। का भगवान की भागवत कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति होगी। कथा के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? कहा जहां कथा हो वहां पे बाहर की आवाज नहीं होना चाहिए। जैसे हम सब लोग यहाँ विराजमान है ना, तो मात्र कथा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती। कहा दूसरी बात भागवत का काम। भागवत अगर कोई कह रहा हो, जरूरी नहीं है कि वेद मंत्र के द्वारा कहना प्रारंभ करे। अभी अगर बैठ करके 18,000 श्लोक बोलना प्रारंभ कर दे वाला है तो एक भी समझ में नहीं आने वाला है। हा? कथा पूरी होके चली जाएगी, पंडित जी बोल के चले जाएंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कहा कैसे गान होना चाहिए? कहा कथा ऐसी हो जो आपको समझ में आए। बड़े सुंदर शब्दों कहीं भी अगर कथा हो रही हो तो अगर आपको कुछ शब्द समझ में ना आए तो कथा के उपरांत जो व्यास जी आपको कथा श्रवण करा रहे हैं भगवत कृपा से, उनके पास जाके उनसे आप पूछ सकते हो, कह सकते हैं महाराज जी आप थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, थोड़ा हौले हौले बोलो, समझ में हमें आना चाहिए। तो कथा का गान। तीसरी बात भागवत का ज्ञान। भगवान की कथा हम सुन रहे हैं तो कहने वाले को भी ज्ञान होना चाहिए और उससे ज्यादा सुनने वाले को भी ज्ञान होना चाहिए। क्या भगवान की कथा सुनने आए हैं तो हमको यहाँ वहां की बातें नहीं करना है। और भागवत का ध्यान। चौथी भागवत में आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ 3 घंटे थे या 4 घंटे थे, आप खाली 10 मिनट के लिए आए, लेकिन मात्र ठाकुर जी के होकर के आए। बाहर की बातें, घर की समस्या पीछे छोड़ करके मात्र 10 मिनट भगवान के पास बैठ ज्यादा। तो भगवान की कथा में हमारा ध्यान भी होना चाहिए। और महाराज 5वीं बात, भागवत की कथा में आपके कान भी होना चाहिए। एक बार एक व्यापारी थे, बाजार में गए और महाराज एक व्यक्ति 2 मूर्तियां बेच रहा था। एक मूर्ति थी 1,000 की और एक मूर्ति थी 100 रुपए। 1,000 की और एक 100 रुपए। अब महाराज दोनों देखने में एक सी, दोनों देखने में एक। दुकान वाले से पूछा, भैया इन दोनों में अंतर क्या है? एक 100 रुपए की तो एक 1,000 की क्यों है? दुकान वाले ने एक डोरी दी और कहा, भैया ये डोरी आप 1,000 रुपए वाली मूर्ति के कान में डालना। भैया ने कान में डालना प्रारंभ की। किस मूर्ति में? 1,000 रुपए वाली कान में। और जैसे एक कान से डाली मारा, दूसरे कान से डोरी बाहर निकल गई। दुकान वाला बोला, समझ में आया? बोला नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर से ये डोरी लो और ये 100 रुपए की मूर्ति में डालो।
जैसे ही महाराज डाली कान में, तो जैसे ही डाली लेकिन अंदर ही चली गई, बाहर नहीं निकली। दिखने में सब कुछ एक सा है, अंदर कोई नहीं है महाराज, सब एक ही चीज है। लेकिन जीवन में महाराज ऐसी मूर्ति मत बनो कि एक कान से सुनो और दूसरे से बाहर निकालो। ऐसे बन जाओ कि अपने अंदर राजमान करते चले, राजमान करते। प्यार से बोलो श्री राधे राधे। महाराज एक बार श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और भ्रमण करते हुए चारों धामों में घूमने लगे। और घूमते 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 जैसे ही चारों धाम में गए, अहम तो पृथ्वी तो सर्वोदम दिहि पुष्करम च प्रयागज काशी गोदावरी तथा। आप पुष्कर में भी गए, प्रयाग में भी गए, काशी में भी गए, गोदावरी में गए, लेकिन कहीं भी हमारे हृदय में हमको शांति प्राप्त नहीं हुई। अब तो जैसे इस बात को सुना तो सनक सनंदन महाराज सामने प्रकट हो गए। कहा क्या बात है? कहा लेकिन प्रभु जैसे ही हम ब्रजधाम में पहुंचे, वृंदावन में हमने जैसे ही प्रवेश किया और वृंदावन में यमुना जी की कल कल धाराएं, मन आनंदित हो गया, झूमने लगा। रिमन चलु वृंदावन धाम, अभी बरसाने गए थे ना, अब झूम के वृंदावन और चल देते हैं महाराज। मन चलु वृंदावन बरसाने पहुंच गए प्रभु, कम से कम वृंदावन के लिए तो चल के जाओ। मन चल वृंदावन धाम ठाकुर जी कह रहे नहीं वृंदावन लेके जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। अच्छा वृंदावन कैसे चलना पड़ता है? क्या बात है, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। और किसको पता है? जल्दी जल्दी बताओ। बस दो लोगों को पता है, और को नहीं पता है महाराज। मन